अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नवीद शाह और मेरे साथ है अब्दुल दोस्तों, आज जो है हम इंडियन सिटीज़ के ऊपर रिएक्शंस कर रहे हैं। और इंडियन सिटीज़ के अंदर एक और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आई है, टॉप 10 डेवलप्ड सिटीज़ ऑफ इंडिया। ठीक है, जबरदस्त। इसमें जो है टॉप 10 शहरों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो सबसे ज़्यादा डेवलप हुए हैं रिसेंट टाइम्स के अंदर। मुझसे तो वेट नहीं हुआ जा रहा देखने के लिए, क्योंकि मैंने पहले इस वीडियो को सिर्फ सर्च ही किया है। अब देखूंगा मैं भी आपके साथ ही, तो देखते हैं जी बिल्कुल। इसके साथ कौन कौन से ऐसे सिटीज़ हैं जो कि डेवलप्ड हैं। विदाउट एनी वेट हम वीडियो की तरफ चलते हैं। हेलो नमस्ते, वेलकम टू एक्सप्लोर इंडिया। मैं हूं विशाल और आज हम बात करने वाले हैं भारत की 10 ऐसी बेस्ट इनका सिटी लिंक हमने इन डिस्क्रिप्शन टर्म्स में ऑफ दिया हुआ है, आप लिविंग जरूर एंड इनको जा भी सकते हैं देखें सो ये विजिट जो और कर फॉलो रैंकिंग सकते है करें, ये सपोर्ट करें। अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा दी गई है। तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं और डिटेलली आप इसके बारे में देख के कैसे इन सिटीज़ को रैंकिंग दी जाती है सब आप जान सकते हैं। सो अगर मैं बताऊं तो इन सिटीज़ को रैंकिंग दी जाती है बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक एबिलिटी कैसी है उस सिटी की, सस्टेनेबिलिटी, और 13 ऐसी कैटेगरी है लाइक एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग और शेल्टर, और बहुत सारी ऐसी कैटेगरी है 13 आप डिटेलली पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। सो नंबर 10 पे आता है ग्रेटर मुंबई, जो मेट्रोपॉलिटन पार्ट है मुंबई सिटी का। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने कुछ लिस्ट जारी की है जिसमें उन्होंने स्कोर बताया है ईज ऑफ लिविंग के बारे में एंड म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस कैसी रही है ओवरऑल उस सिटी की। सो आप इसे डिटेलली पढ़ सकते हैं। सो नंबर 9 पे आता है इंदौर सिटी, जो कि इंडिया की द क्लीनेस्ट सिटी मानी जाती है अकॉर्डिंग टू स्वच्छ सर्वेक्षण, और इस सिटी ने लगातार 4 बार ये खिताब जीता हुआ है। तो अगर बात करें रैंकिंग तो ईज ऑफ लिविंग में ओवरऑल रैंकिंग दी गई है 58.58 इस सिटी को, और क्वालिटी ऑफ लाइफ में दी गई है 59.86, और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस ओवरऑल दी गई है 66.08। सो नंबर 8 पे आता है वडोदरा सिटी। ये सिटी ये मैंने लोकेटेड फर्स्ट टाइम गुजरात नाम स्टेट सुना में, है। और इस सिटी को द कल्चरल कैपिटल ऑफ गुजरात के नाम से भी जाना जाता है। इस सिटी को गुजरात का वन नाम ऑफ तो द सुना मोस्ट है कल्चरल लेकिन प्लेसेस इन इंडिया से भी जाना जाता है। अगर बात करें रैंकिंग की तो ईज ऑफ लिविंग में इसको रैंकिंग दी है 59.24, क्वालिटी ऑफ लाइफ में 58.10 एंड इकोनॉमिक एबिलिटी में 24.06, और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इसकी रही है 52.68। सो नंबर 7 पे आता है कोम्बेक्टोर। ये ये पहले सिटी साउथ इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में नाम लोकेटेड है। तमिलनाडु बहुत बहुत ज़्यादा को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना साउथ जाता है, इंडियन, मुझे क्योंकि नाम यहाँ से पे ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखने को मिलेंगी आपको। इस सिटी में ही आपको अधियोग स्टैचू देखने को मिलेगी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट बस स्कल्पचर है। अगर बात करें रैंकिंग की तो ईज ऑफ लिविंग में इसको 59.72 रैंकिंग दी गई है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ में 60.33। और जबरदस्त। बात करें म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस की तो उसमें 50.52 ओवरऑल रैंकिंग दी गई है। गुड। बात आती है नंबर 6 की, यानी नवी मुंबई। तो ये जो नवी मुंबई है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्लान सिटी है अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। मेट्रो कंप्लीट होने के बाद ये सिटी इंडिया की सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड सिटी हो जाएगी जिसमें मेट्रो है। अगर बात करें स्कोर और रैंकिंग की तो ईज ऑफ लिविंग में ओवरऑल रैंकिंग दी गई है 61.60, क्वालिटी ऑफ लाइफ में 59.93 एंड इकोनॉमिक एबिलिटी में 23.53, और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस ओवरऑल रही है इस सिटी की 50.74। इसमें मुख्तलिफ शहरों के बारे में भी जानने को मिलेगी। सो नाउ नंबर 5 जिस पे आता है सूरत, द डायमंड सिटी। वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डायमंड कट और पॉलिश इसी सिटी में होते हैं, और ये वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है और वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी भी है इंडिया में। और क्राइम इंडिया कम की होते पहली होंगे। ऐसी सिटी है जिसमें रोड टू रोड सीसीटीवी कैमरा अप्लाई किया गया। सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट। अगर मैं ऐसे ही इस सिटी के फैक्ट्स बताता रहूँ आपको तो शायद शाम हो जाएगी, तो सीधा स्कोर और रैंकिंग पे आते हैं। सो ईज ऑफ लिविंग में ओवरऑल स्कोर रहा है 61.73, और क्वालिटी ऑफ लाइफ में 57.96 एंड इकोनॉमिक एबिलिटी में 30.29। सो म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस में ओवरऑल स्कोर दिया गया है 60.82।
सो नंबर 4 पे आता है चेन्नई चेन्नई, द कैपिटल सिटी एक्सप्रेस, ऑफ ये तो तमिलनाडु। अगर बात करें ग्लोबल सिटी इंडेक्स तो इस सिटी को रैंक दी गई है बेस्ट सिटी इन इंडिया बाय इंडिया टुडे इन 2024 और यही वो सिटी है जिसे 36 रैंक दी गई थी इन द वर्ल्ड में। अगर हम बात करें मोस्ट विजिटेड सिटी की और बात करें अगर रैंकिंग और स्कोर की तो ईज ऑफ लिविंग में ओवरऑल 62.61 एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ में 60.84 और इकोनॉमिक एबिलिटी में 34.16 और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस में ओवरऑल रैंकिंग रही है इसकी 48.74। अगर आप कल्चरल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल सेंटर जैसी चीज़ों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको ये सिटी वन ऑफ द बेस्ट है। तो नंबर 3 पे आता है अहमदाबाद। सो जो अहमदाबाद सिटी है वो इमर्ज कर रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल हब के रूप में उभर रही है इंडिया में और ये सिटी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का इंडिया में और इसी वजह से इस सिटी को द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस सिटी में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है तो इस वजह से इस सिटी में ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और 2017 में अहमदाबाद सिटी को इंडिया की बेस्ट सिटी माना गया था इन टर्म्स ऑफ लिविंग। अगर हम स्कोर और रैंकिंग की बात करें तो ईज ऑफ लिविंग में इस सिटी को रैंकिंग दी गई है 64.87 एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ में 57.46, इकोनॉमिक एबिलिटी में 48.19। तो इस सिटी को ओवरऑल रैंकिंग अच्छी खासी दी गई है। सो अगर बात करें म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस की तो इस सिटी ने स्कोर किया है उसमें 57.60। तो ये ओवरऑल स्कोर होता है तो आप एक एक चीज़ को अच्छे से देख लेना। सो नंबर 2 पे आता है पुणे सिटी और ये सिटी महाराष्ट्र स्टेट की सेकंड लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी है और इसी सिटी को कई बार इंडिया बेस्ट सिटी टू लिव इन इंडिया का खिताब मिल चुका है। पुणे को व्यापारिक रूप से दूसरा प्रमुख भारत का आईटी हब माना जाता है और यही सिटी वन ऑफ द टॉप ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग हब है इंडिया का और पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे वाइड रेंज है बहुत ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की। एजुकेशन में भी इंडिया और अगर हम बात करें स्कोर की तो इस सिटी ने स्कोर किया है ईज ऑफ लिविंग में 66.27, क्वालिटी ऑफ लाइफ में 58.10, इकोनॉमिक एबिलिटी 48.88 और सस्टेनेबिलिटी 75.74, सिटीजन परसेप्शन 78.20 और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस ओवरऑल 58.79, सर्विसेज 63.56, फाइनेंस 58.62, टेक्नोलॉजी 39.30, प्लानिंग 67.47, गवर्नेंस 59.93 रैंकिंग दी गई है इस सिटी को। सो नंबर 1 पे आता है बेंगलोर या बेंगलुरु। सो बेंगलोर लार्जेस्ट सिटी है और इंडियन स्टेट कर्नाटका की कैपिटल भी है। बेंगलोर को उसके खूबसूरत क्लाइमेट से जाना जाता है। बेंगलोर को वाइडली रिगार्ड किया जाता है एज अ सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया या आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया बिकॉज इसका जो रोल है नेशनल लीडिंग इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर का और इस सिटी को रैंक दी गई है मोस्ट लिवेबल इंडियन सिटी विद ए पॉपुलेशन ओवर 1 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन के अगर हम बात करें इस सिटी को नंबर 1 रैंक दी गई है उसमें अकॉर्डिंग टू ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी जैसे कि विप्रो, इसरो, इन्फोसिस एंड होल ये सारे हेडक्वार्टर्स बेंगलोर में ही लोकेटेड हैं और बड़े बड़े एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन लाइक IISc, IIM बेंगलोर, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी और ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी बेंगलोर में ही लोकेटेड हैं। सो अगर आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या फिर किसी भी फील्ड के लिए आना चाहते हैं सिटी में तो ये बेस्ट सिटी है वर्क करने के लिए। और रैंकिंग आप पढ़ सकते हैं ईज ऑफ लिविंग में 66.70, क्वालिटी ऑफ लाइफ में 55.67 और ऐसे ही आप म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं 45.02 और ओवरऑल परफॉर्मेंस इस सिटी की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो गाइस ये थी टॉप 10 लिस्ट जो इंडिया में बेस्ट सिटी है इन टर्म्स ऑफ लिविंग और वर्क। सो अगर हम इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट को विजिट करके आप अच्छे से इसके बारे में जान सकते हैं कि कैसे ये रैंकिंग दी जाती है। एवरीथिंग जो भी आप अच्छे से जानना चाहें इसके बारे में और पूरी रैंकिंग देखना चाहें कि आपकी सिटी की भी रैंकिंग कितनी दे रखी है, ऑफिशियल वेबसाइट पे गवर्नमेंट की आप विजिट करके देख सकते हैं रैंकिंग। सो वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, मतलब एंड होती है, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई थी। जो भी भाई साहब है आप जरूर इनका चैनल को विजिट करें और इन्होंने और भी एक्सप्लोर इंडिया के नाम पे दिल्ली और डिफरेंट और सिटीज़ के बारे में भी बहुत एक्सप्लोरेशन की हुई है। सो बहुत जो है कमाल की सिटीज़ हमें लगे।
मेरा हाँ, तो दिल चाह मैं अभी ना बैठा सोच रहा था कि दिल्ली जो है ना वो किधर गया है लेकिन वो नहीं, वो असल में उसमें आबादी ओवर पॉपुलेटेड ओवर हो गया ना। पॉपुलेटेड हो बिल्कुल। गया है। तो ये जो है ना बेंगलोर इस तरह की बहुत ज़्यादा सिटीज़ जो बहुत एजुकेशन और आईटी के लिहाज से, बिल्कुल। क्योंकि मैं खुद आईटी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है कि मैं इस सिटीज़ का विजिट ज़रूर करूँ कम अज़ कम। सो होप सो आप लोगों को भी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। Goodbye.